आजकल तो कहीं पे भी तेल और गैस और फिर वहां पर धमाका हो जाए तो ये लगता है कि ये तो युद्ध की वजह से हुआ है, लेकिन टेक्सास तक ईरान हमला नहीं कर सकता है। नहीं, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन अब एक्सीडेंट को एक्सीडेंट की तरह दिखाया भी तो जाता है कई बार। जैसे लेगार्डिया एयरपोर्ट पे जो हुआ, जिसने वो फायर ट्रक ने एरोप्लेन को धक्का मार दिया, जिसमें 2 पायलट भी मर गए, तो वो सुनियोजित साजिश है या एक्सीडेंट है ये भी नहीं कहा जा सकता है। क्या ये हीटर भी उसी सुनियोजित, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कहें इंसिडेंट्स हैं और स्लीपर सेल्स, और तो बाद की बात आती है कहीं ये लोन वुल्फ टाइप तो नहीं है कि हीटर को इस तरह आप कर दो। तो अब तो यही नहीं, अमेरिका में या वेस्ट में जितनी भी घटनाएं होंगी सब में लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ, कहीं किसी ने अटैक किया, वॉर एंगल है, या ईरान में जो हो रहा है या वेस्ट एशिया में जो हो रहा है उसको लेकर है। तो ये संशय की स्थिति हमेशा रहेगी। और मैं ये भी बता दूं, आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ जाएंगे, और ये इसलिए भी होगा क्योंकि जिस तरह से ईरान पे अटैक हो रहा है, पूरा वर्ल्ड इस समय, आपने एक छोटी सी घटना आपने देखी थी ना, 1988 में सैटेनिक वर्सेस 89 में खुमैनी साहब ने फतवा जारी किया, 2022 में उसको 10 बार स्टैब किया किसी एक व्यक्ति ने, और सलमान रुश्दी को, और उनकी एक आंख चली गई। तो आप समझ सकते हैं फैनेटिसिज्म किस दौर पे होगा इस समय, जो लोग भी होंगे, और इसका रिपरकशंस अमेरिका को कितने दिनों तक झेलना पड़ेगा, ये भी इसके लिए तैयारी करनी होगी उनको। क्योंकि और जितना रिपरकशंस होगा उतने रिएक्शंस होंगे, उतने ट्रंप साहब मजबूत होंगे, ये भी जानते हैं वो। तो कहीं ना कहीं अगर वो लॉसेस हो रहा है इनको यहाँ ये पब्लिक इमेज का, तो वहां उनको फायदा भी होगा, क्योंकि एंटी वेस्ट एशियन फीलिंग्स या एंटी इस्लामिक फीलिंग जो भी फिर वो लगने लगेगा कि जो ट्रंप ने किया वो ठीक किया। यहाँ यही होता है ना, एक साइकिल चलती है वायलेंस की, जो यहाँ खत्म होगी तो वहां शुरू होगी, और उसके चलते इमिग्रेंट्स और इस्लाम और वो सारी चीजें फोकस में आने लगती हैं जो अदरवाइज नहीं रहती हैं। तो वो एक बड़ा डर रहेगा हमेशा। कुछ और तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ दर्शकों को। इसी धमाके की एक और तस्वीर है। रिफाइनरी में जैसे ही धमाका हुआ, आसपास के मकान, सभी मकानों पे वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वहीं कैमरों में ये धमाका रिकॉर्ड हुआ। आपातकालीन अभियानों में सहायता करने के लिए टेक्सास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चालकों को रिफाइनरी के आसपास जाने से बचने की सलाह दी है, और अभी भी इस पर काबू पाने में वक्त और लगेगा। रिफाइनरी में आग लगने के कारण अमेरिका में तेल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। यहाँ की रिफाइनरी में ऐसे वक्त में आग लगी है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब करीब बंद है। इसकी वजह से अमेरिकी बाजार में भी तेल का संकट पैदा हो सकता है। वालेरो का पोर्ट आर्थर रिफाइनरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। यहाँ से करीब 3,95,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल प्रोसेस किया जाता है। यहाँ से अमेरिका की रिफाइनिंग कैपेसिटी का करीब आधा हिस्सा यहीं से हैंडल किया जाता है। तो इस लिहाज से ये रिफाइनरी कितनी इम्पोर्टेंट है। और जब ये खबर आ रही है तो थोड़ा मार्केट का भी हाल में राहुल जी हम थोड़ा चर्चा कर लें कि यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कितने शातिराना अंदाज में पहले अपना तेल बेच दिया, और फिर जैसे ही दुनिया के मार्केट का, खास तौर पर एशियन मार्केट खुलने का समय आया, तब आपने प्राइस ड्रॉप कर दी है। हालांकि भारत में आज तो बाजार ठीक दिखाई दे रहा है, बढ़त के साथ खुला है। नहीं, यही बात है कि जो बात, जब मैंने कहा ना, जैसे अफवाहें फैलती हैं या फिर कयास लगाए जाते हैं, तो ऐसे ही है कि माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आर्थिक स्थिति भांपने में कामयाब हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया ताकि उनकी मार्केट भी थोड़ा सा संभल जाए और उनके यहाँ जो तेल के दाम है वो भी थोड़े कम हो जाए। तो आपने देखा होगा कि इस अनाउंसमेंट के बाद से कल से तेल के दाम गिरने शुरू हो गए। तो ये स्ट्रेटेजिकली माना जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा क्या डोनाल्ड ट्रंप जो नुकसान अर्थव्यवस्थाओं को हो रहा है, वेरियस अर्थव्यवस्थाओं को हो रहा है, जिस तरह का विश्व की तरफ से भी प्रेशर वहाँ पे है अमेरिका पे, कि ये आपने जो वॉर शुरू किया उसके कारण हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही हैं। भारत में जो कयास लगाया जा रहा है, भारत में 3-4% गिर जाएगा जीडीपी अगर इस तरह का ये वॉर जो है जारी रहा तो इसलिए बाहर से भी प्रेशर है और अमेरिका के अंदर भी जो प्राइसेस का प्रेशर है वो भी है। देखना होगा कि वॉर डोनाल्ड ट्रंप कितने समय तक सह सकते। 4 दिन में खत्म होने वाली जंग अब बस 5 दिन में 1 महीना चलने वाली जंग के तौर पर याद की जाएगी। अगर ट्रंप ने, नेतन्याहू ने या ईरान ने कोई सीज फायर का फॉर्मूला नहीं निकाला तो